तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे एक ऐतिहासिक ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग में आगे बढ़ें दोस्तों, उसके पहले चिंकी को संडे के दिन स्कूल छोड़ा है दोस्तों, झाड़ू पोछा लगा दिए हैं दोस्तों। ये चीज़ें नहीं होंगी तो ब्लॉग बनेगा नहीं दोस्तों अपने माँ बाप से प्यार करते हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है दोस्तों। चलिए ये पैरोडी वाला जो व्लॉगिंग अंदाज है उसको साइड में छोड़ते हैं और गुल्लू बॉय की जो पैरोडी वाली लाइफ चल रही है उस पर आ जाते हैं। ये गुल्लू बॉय जो वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया प्रिंस का दर्जा प्राप्त था, इंडियन क्रिकेट का प्रिंस है भाई साहब, और मीडिया ने महिमा मंडित कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गुल्लू बॉय जिसे कि वंस अपॉन अ टाइम विराट कोहली का उत्तराधिकारी साबित किया जा रहा था, प्रिंस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जा रहा था, भाई साहब ये तो अपने पास्ट का 0.001% भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये गुल्लू बॉय जो कि अभी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, यानी कि जो टॉप 15 है उसमें इसका नाम नहीं आया है। और जिस तरह से गुल्लू बॉय इस सीज़न परफॉर्म कर रहा है आईपीएल में, वो जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों उसको वर्ल्ड कप में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन इसे आप घनघोर लेवल की विडंबना कहें या आज के दौर का एक ट्रेंड कि लोग करंट फॉर्म करंट परफॉर्मेंस की बजाय रेपुटेशन पर जाते हैं। और ऐसे ही गुल्लू बॉय एक इंटरव्यू में कह रहा था, मैंने पिछले आईपीएल में 900 से ज़्यादा रन बनाए थे, वो देखकर भी मेरे को इस वर्ल्ड कप में नहीं ले रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, चीयर ही करूँगा। तुमने 900 रन बनाए थे पिछले आईपीएल में, जिसके बाद तुमने 2023 का वर्ल्ड कप खेल लिया और काफी एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था, और तुम चाहते हो कि पिछले साल के आईपीएल के बेसिस पर तुम्हें इस वर्ल्ड कप में खिलाया जाए। वैसे हाँ, काफी हद तक ये बात शुभमन गिल सही भी कर रहा है, क्योंकि पिछला वाला जो वर्ल्ड कप था 2022 का, उसके बाद से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 से लगभग टाटा बाय बाय कर ही दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें यहाँ पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कप्तान और वो छपरी पंड्या को वाइस कप्तान बना कर भेजा जा रहा है, जबकि इस आईपीएल में दोनों के दोनों हग रहे हैं। तो शुभमन गिल भी तो उसी कल्चर का एक हिस्सा है जहाँ पर भले ही आप कितना भी हगते रहो लेकिन खुद की दावेदारी प्रस्तुत करो। और ये शुभमन गिल जो इस आईपीएल में हग रहा है, बुरी तरह से हग रहा है, वो हरलीन कौर, वो गुजरात की जो फीमेल टीम है क्योंकि WPL, उसकी जो खिलाड़ी हरलीन जो वहाँ फ्लॉप हुई थी उसको वो टिप्स दे रहा था। लेकिन ये गुल्लू बॉय जो बैटिंग के लिए टिप्स दे रहा था हरलीन को, थोड़े टिप्स अपनी बैटिंग में लगा लेता ना। कल देखा आपने, 7 गेंदें 2 रन, ये टी20 खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे। मतलब आप देख लीजिए भाई क्या कल्चर बन चुका है हर मैच में। और हाँ, ये जो डाउनफॉल हुआ है इसका गुल्लू का, वो जो राजस्थान रॉयल्स वाला जो मैच था जो कि संजू सैमसन ने जानबूझ करके हारा था, वहां पर ये जीत गई जीटी, तो गुल्लू बॉय बड़े उसमें आया था कि व्हेन जीटी प्ले डोंट थिंक लाइक दैट। उस मैच के बाद आप उठा करके देख लीजिए गुल्लू बॉय की इनिंग, एक इनिंग 72 उसी मैच की थी, उसके बाद 8 गए, 35, 6, 16, कल 2 रन 7 गेंदों में, मतलब टुक टुक के भी रिकॉर्ड बना दिए। वो साहा है, वो 7 गेंदों में 1 रन, 7 गेंदों में 1 रन बनाने के 1,90,00,000 रुपए उसको मिल रहे हैं। भाई किस्मत हो तो ऐसे नुबड़ो जैसी हो, करेंगे काम कुछ नहीं, काम के न काज के दुश्मन अनाज के, लेकिन करोड़ों छाप रहे भाई। किस्मत हो तो भाई इन जैसे लोगों जैसी हो, वरना ना हो। ये गुल्लू बॉय को देखो, कप्तान बना बैठा है, परफॉर्म करता कुछ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में जाना है इसको है। हर बीतते मैच के साथ गुल्लू बॉय का जो परफॉर्मेंस है वो और नीचे नीचे नीचे। इनफैक्ट कल तो भाई साहब आरसीबी का जो होम ग्राउंड है चिन्नास्वामी, चिन्नास्वामी, ये जो मैच हुआ ये उसी पिच पर हुआ है जिस पर कि एसआरएच ने 287 मारे थे। पिच रिपोर्ट अगर आपने देखी है, डायमेंशंस वगैरह सबका सब वही हूबहू वही था। लेकिन ऐसी पिच और ऐसे नुबड़े बॉलर्स जिसके अगेंस्ट एसआरएच ने 280 मार दिए थे, यहाँ पर ये जो टीम है ये 150 भी नहीं मार पाती। अरे 150 मारना तो छोड़ा भाई साहब, ये जो टॉप 3 है जीटी के, इनके स्कोर आप देखें, साहा भाई साहब 1 रन 7 गेंदे, गिल्लू बेबी 7 बॉल 2 रन, साई सुदर्शन जो कि इस टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन इसी ने बनाए हैं 11 गेंदों में 6 रन। तो यहीं पर पता चल जाता है कि ये जीटी जो है वो कहां पर हार रही है। और हालांकि बॉलर्स ने अच्छी खासी फाइट दी है, जोशुआ लिटिल कहें और नूर अहमद, मतलब इन्होंने जो मतलब एक मोर्चा खोला था, एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा था कि अगर काश जीटी के पास एक 20-25 रन का मार्जिन और होता तो ये क्या पता जीत भी सकते थे, बिकॉज आरसीबी ने जो एपिक कोलैप्स किया है। अच्छा, ये आरसीबी का जो एपिक कोलैप्स हुआ है, इसमें अगर आप ये फैफ डुप्लेसी के 60 समथिंग जो उसने मारे हैं वो आप हटा दें तो भाई साहब आरसीबी तो कतई मतलब बड़े वाले ब्लंडर वाले मोड में आ गई थी। और वो भी तब जबकि किंग चोकल एक छोर पर खड़े थे, किंग चोकल एक छोर पर खड़े हैं, दूसरे एंड से विकेट गिरते ही चले जा रहे हैं। और वैसे किंग चोकल का जो स्ट्राइक रेट है, आपने कल फिर देखा होगा, आपने देखा होगा कि ये जो किंग चोकल है ये पावर प्ले में 12 गेंदों में 28 रन बना लेते हैं, मात्र 12 गेंदों में 28। लेकिन पावर प्ले के बाद यही किंग चोकल अगले 14 रन बनाने के लिए 15 गेंदें और खेल लेते हैं।
लेकिन इसके बावजूद आपको किंग की काबिलियत के ऊपर कुछ भी सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप हों या फिर मैं हूं या हम जैसे सामान्य इंसान तो छोड़ो, इवन सुनील गावस्कर द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट या हर्षा भोगले जो कि इतने सालों से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, वो भी अगर खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये जो चाटुकार हैं चोकली के, अरे वो उनके नाम से फुटेज ले रहे हैं, उन्होंने क्या उखाड़ लिया है, अबे तुमने क्या उखाड़ लिया है, अबे तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने कितना क्रिकेट खेला, तुम्हें क्या पता है कुछ। शायद ये जो चोकली के चाटुकार हैं उनके अकॉर्डिंग सुनील गावस्कर को भी कुछ नहीं पता है। और जिस तरह से गावस्कर साहब ने मोर्चा खोला है, मतलब मुझे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि सुनील गावस्कर जो है वो टिट फॉर टैट एकदम करारे अंदाज में जवाब दे रहे हैं। और कुछ तो है गावस्कर वर्सेस कोहली। आपको याद हो तो एक बार पहले लॉकडाउन के टाइम पर भी गावस्कर साहब ने एक ऐसे कमेंट कर दिया था कि यार वो घर पर अनुष्का प्रैक्टिस के लिए जो बॉल वगैरह फेंक रही थी घर के अंदर, तो उसको अब उस कमेंट को भी एक अलग ही सेक्सिस्ट कमेंट का टैग दे दिया था। फिर ये विराट और इसकी पत्नी अनुष्का तो वैसे भी एक्टिंग ज्यादा करते हैं, एंड इस आईपीएल के दौरान इसके कोहली के स्ट्राइक रेट के ऊपर कुछ सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद जब एक मैच में ये चोकली चमक गया तो मसल मेमोरी है, ये है वो, डे इन डे आउट मैं टीम को जिताता हूं। अगर आप टीम को जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते कोहली साहब, चोकली साहब, तो आपकी टीम बॉटम हाफ में नहीं पड़ी रहती, नंबर 9 पर थी। कल तो नंबर 7 पर आ गई जीत करके। 7, अरे 7 थाला फॉर अ रीजन, नंबर 7 पर बैठी है आपकी टीम। लेकिन बात है मसल मेमोरी की, इसकी उसकी। जस्ट इमेजिन कीजिए डुप्लेसी अगर कल फ्लॉप हो जाता तो ये तो मतलब जीटी से भी हार जाती आरसीबी। ये जो 147 का टारगेट था, इसे अचीव करने में जब आपके 6 विकेट गिर गए हैं तो वो डुप्लेसी के 60 रन मतलब कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं वो रन, और जिस अंदाज में उसने बनाए हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए वो हटा दीजिए 60 रन उसके, तो ये टीम तो बुरी तरह से हार जाती। इवन डीके भाई भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपके मतलब आप 64 रन को अगर आप हटा दें तो आपकी टीम के तो 100 रन भी नहीं बने थे, 70-80 रन बने होते, 6 विकेट गिर जाते, फिर राशिद और ये नूर अहमद हावी हो जाते, मतलब कुछ भी हो सकता था। अब जब आप चीजों को इस तरीके से देखते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि यार 147 समथिंग का टारगेट है, एक बंदा अकेला 23 गेंदों में 64 मार गया, बाकी के सारे मिलकर के मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, इवन किंग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इन सारी चीजों को अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच तो डुप्लेसी होना चाहिए, बिकॉज उसने मोमेंटम दे दिया था और लड़ते गिरते लड़खड़ाते जैसे तैसे ये लोग जीत गए। लेकिन मैन ऑफ द मैच किसको मिला? सिराज को। सिराज ने लिए 2 विकेट, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन देखा जाए बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर जोशुआ लिटिल उसने 4 विकेट लिए हैं, नूर अहमद उसने 2 विकेट लिए हैं, 2 विकेट तो आपकी तरफ से वो ये विजय कुमार यूसुफ उसने भी ले लिए कल, तो वो भी बापड़ा चल गया। लेकिन इन सबको इग्नोर करके आपने मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच दिया है। अब यार परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो यार सिराज से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसका जोशुआ लिटिल का रहा है। चलो आप जोशुआ लिटिल को इग्नोर कर दोगे बिकॉज उसकी टीम हार गई है, लेकिन विनिंग टीम से देखें तो यार मैच के बीच में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है ना जीटी और इसके बीच में, वो डुप्लेसी की इनिंग रही है। लेकिन डुप्लेसी को इग्नोर कर दिया जाता है और किंग के जो चाटुकार हैं उन्हें हर जगह भाई सिराज आ ले जा। सिराज ने अच्छा खेला लेकिन डुप्लेसी से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। डुप्लेसी की इनिंग जीत और हार के बीच में खड़ी थी, मेरा तो ये मानना है। भैया आपका क्या मानना है अभी बताइएगा। और जीटी के नूबड़ों ने हमारा जो प्रेडिक्शन था कल, भाई हमने ईश्वर को साक्षी मान करके पूरे होश और हवास में प्रेडिक्शन करा था कि भैया जीटी जो है वो जीत जाएगी, लेकिन जीटी हार गई। लेकिन हाँ, हमारे 2 जो प्रेडिक्शन थे, 2 प्रेडिक्शन जो थे वो एकदम सही निकले हैं। पहला वो बिल जैक, हमने कहा था पिछले मैच में सेंचुरी, कल वो फ्लॉप होगा, वो भैया बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। और किंग चोकल ने 42 मारे हैं, आप लोग उसे हिट इनिंग बोल सकते हैं, बट जो किंग के स्टैंडर्ड है पिछले मैच में 70, इस मैच में भी अगर आप देखें तो पावर प्ले में अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन पावर प्ले के बाद तो वो फ्लॉप ही था। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था वो 50-50 वाला रहा है, वो भी जानते हुए कि जीटी जो है नूबड़ी टीम है, यहाँ बैटिंग चलती नहीं है, सिर्फ बॉलर ही हैं जो कि लाज बचा रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, जीटी ने फाइट दी है, हार गई है, हमारा प्रेडिक्शन गलत गया, हमें कोई इसका मलाल नहीं है, क्योंकि हम लीग से हट करके चलने की कोशिश करते हैं। और ये लीग से हट करके चलने की कोशिश हमने क्यों करी भैया? इसी आईपीएल में आपने देखा कि पंजाब की नूबड़ी टीम हर मैच हार रही थी, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा था, लेकिन 260 चेज कर गई। तो आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। इसी फिलॉसफी को हमने सोचा कि जीटी पर लागू कर देते हैं, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, जीटी ने हमारा पोपट करा दिया। चलिए कल तो अपने प्रेडिक्शन का जो है वो पोपट हो गया, अब आज नया वाला प्रेडिक्शन करेंगे, देखते हैं इसका पोपट होता है या नहीं होता है। तो आज का जो प्रेडिक्शन है वो सीएसके वर्सेस पंजाब के बीच में जो मैच होने वाला है,
पंजाब पिछला मैच जीत करके आई है, वहाँ पर सीएसके वाले मतलब जीतने के लिए खेलना ही नहीं चाहते थे, बैटिंग ऑर्डर शफल कर दिया था। उस मैच में सीएसके ने एक नहीं कई सारे ब्लंडर करे और उन्हीं ब्लंडर में एक ब्लंडर ये भी था कि डेरेन मिचेल अकेला ही 2 रन भाग गया, लेकिन थाला बोल रहा है कि नहीं नहीं वापस जा। ऐसी सिचुएशन किसी आईसीसी के नॉकआउट मैच में होगी तब देखते हैं भाई साहब। ये जो हंसने वाले कमेंटेटर थे वहाँ पर अलग तरीके से क्रिटिसाइज करते, मतलब एक के बाद एक ब्लंडर करे सीएसके ने, बट किसी ने वहाँ पर इन ब्लंडर्स के लिए थाला को जिम्मेदार नहीं ठहराया। वैसे तो हर चीज़ में माही भाई ने बोला था कि बॉल ऐसे डालना, माही भाई ने न्यूटन को बोला था कि एप्पल गिर गया, जा ग्रेविटी की खोज कर ले, माही भाई ने आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी को सलाह दी थी, माही भाई हर चीज़ में माही भाई को क्रेडिट देंगे। लेकिन यहाँ पर माही भाई ने इतना बड़ा ब्लंडर करा, सबके मुँह में दही जम गया सालों के। तो ये जो थाला, किंग, हिटमैन, इनकी जो मतलब चरण चाटने में जो ब्रॉडकास्टर्स आकाश चोपड़ा ये सब जो लोग लगे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी जो टीम इंडिया है वो बड़े स्टेज पर मेगा इवेंट्स में, आईसीसी इवेंट्स में चारों खाने चित हो जाती है। खैर चारों खाने तो पीबीकेएस के सामने सीएसके वाले चित हो रखे हैं। अगर आपके सामने मैं एक स्टैट रखूं तो सीएसके वर्सेस पीबीकेएस में जो पिछले 5 मैच हुए हैं, पाँचों के पाँचों मैच जो हैं वो पंजाब ने जीते हैं। और अगर आज भी पंजाब जीत जाए तो सरप्राइज़ मत होइएगा, शॉक्ड मत होइएगा, क्योंकि आज पंजाब जो है वो जीत की डबल हैट्रिक यानी कि जीत का सिक्सर मार सकती है। उसके कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये कि सीएसके अब तक जितने मैचेस जीती है उसमें ज़्यादातर मैचेस वो चेन्नई में ही जीते हैं। और ये जो सीएसके की रन मशीन है, गायकवाड़, दुबे, ये भाई साहब ये चेन्नई में ही चलते हैं, चेन्नई के बियॉन्ड ये नहीं चलते हैं। आप देख लीजिए मुंबई में जो मैच हुआ था वहाँ पर ये गायकवाड़ ज़रूर चला, वहाँ पर ये सीएसके जीती भी है, लेकिन मुंबई में ये क्यों जीत गए? बिकॉज रोहित और ये हार्दिक पांड्या, दो भल्लाल और बाहुबली के बीच में टीम पिस रही है, उस चक्कर में ये सीएसके जीत गई। अदरवाइज सीएसके के जितने अवे मैचेस हैं, एलएसजी लखनऊ गए, वहाँ पर हार गए, गायकवाड़ वहाँ फ्लॉप, फिर ये डीसी का जो वाइजैक का ग्राउंड है वहाँ पर ये हार गए, फिर हैदराबाद गए वहाँ पर हार गए। तो अवे मैचेस में सीएसके हार रही है और अवे मैचेस में इनके जो रन मशीन्स हैं ये सारे के सारे फ्लॉप हो रहे हैं। और आज का जो मैच है वो अवे मैच है सीएसके के लिए, कहाँ पर है? धर्मशाला में। धर्मशाला पंजाब का सेकंड होम ग्राउंड है। कंडीशंस जो है भाई साहब वो बॉलिंग के लिए बहुत मुफीद है। तो अर्शदीप रबाडा, आहा क्या बात है, इनकी तो पौ 12 हो जाएगी। और सीएसके के वो खिलाड़ी जो कि चेन्नई में खेलने के इतने आदी हो रखे हैं कि उन्हें स्लो सरफेस और ट्रिकी सरफेस या फिर ऐसी सरफेस जहाँ पर स्पिन वगैरह होता हो, सीएसके ऐसे ही पिचेस पर खेलती आई है, उन्हें ऐसी पिचेस पर खेलने की आदत है। तो इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए डीएसके की अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि आज फिर पंजाब जीतेगी और सीएसके हारेगी। क्या पता कल की तरह चीज़ें एकदम उल्टी डायरेक्शन में भी चली जाए तो चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि आज रात के मैच में क्या होता है क्या नहीं होता है। वहीं बात करें कल के मैच की, तो कल के मैच में फिर साबित हो गया कि जीटी एक नंबर की फुस्सी फटाका टीम है। और जीटी ने जो अपना जो टाइटल जीता था ना, अपने जिस सीज़न में ये टीम आई थी उस सीज़न में मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने कहा था कि सब कुछ एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग गया। गुजरात की टीम, गुजरात का ग्राउंड, गुजरात का कैप्टन। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि यार ये जीटी जीती नहीं थी, जिताई गई थी? बिकॉज आप देखें तो एक पंड्या निकला है, कई लोग ये भी करें कि पंड्या नहीं है इसलिए जीटी का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो मुंबई इंडियंस में है ना पंड्या, वहाँ कौन से तीर मार लिए? और जीटी के अंदर नेहरा हैं, गैरी कस्टन है, गिल है, राशिद है, मिलर है, सारी की सारी टीम तो वही की वही टीम है। बस पंड्या नहीं है, इसके बावजूद ये जीटी कुछ नहीं कर पा रही। तो एक चीज़ आप अच्छे से समझ जाइए कि जीटी का जो फर्स्ट सीज़न था वहाँ पर वो जीते नहीं थे, वो जिताए गए थे। एक अच्छी खासी प्लानिंग, अच्छी खासी स्क्रिप्ट जो थी उसकी बदौलत ये टीम जीती थी। और ये क्यों जीती थी इसके सारे लॉजिक मैंने अपने उस वीडियो में आपके सामने पहले से पहले रख दिए थे। और वो देखकर और आज की जो जीटी है ये देखकर अब भी आपको लग रहा है कि आईपीएल में स्क्रिप्ट नहीं होती है, आईपीएल में चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, तो इट्स बेटर यू वॉच पोगो। बिकॉज समय के साथ पता चल रहा है कि जीटी के ये खिलाड़ी, जीटी की ये टीम कितने पानी में है सनम। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।